अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 32 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉरगेट पासवर्ड का राउट कंट्रोलर व्यूज़ बनाना सीखेंगे। मतलब कि मैनुअली कैसे फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस काम करता है इन लारावल, वो हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। क्योंकि हमारी ये ऑथेंटिकेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें पहले हमने मैनुअली रजिस्टर और लॉगिन के कंट्रोलर्स प्रोसेस क्रिएट किए थे। उसके बाद हमने मेल सेंडिंग का प्रोसेस क्रिएट किया था और उसके बाद हमने किया था ईमेल वेरिफिकेशन का, कि कैसे हम लॉगिन होने के बाद यूज़र को ईमेल वेरिफिकेशन का नोटिस भेज सकते हैं कि पहले वो अपना ईमेल वेरीफाई करे और फिर उसके बाद वो उसके प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये करेंगे कि जब यूज़र रजिस्टर होता है, उसके बाद लॉगिन होना चाह रहा है लेकिन वो अपना पासवर्ड भूल चुका है, तो वो कैसे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है फॉलोइंग सम प्रोसेसेस। तो उस प्रोसेस में हम ये करेंगे, सबसे पहले यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस पूछेंगे और उस ईमेल एड्रेस पर हम एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे जब वो क्लिक करेगा और वो लिंक जब वैलिडेट होगा तो उसके बाद उसके सामने एक पेज आ जाएगा जहां पर वो अपना पुराना पासवर्ड, नया पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड करके सबमिट करेगा। तो हम दोबारा से उसके पासवर्ड को, ईमेल को वेरीफाई करने के बाद हम उसके पासवर्ड को रीसेट कर देंगे। जो उसने न्यू पासवर्ड सेट किया होगा उसको हम डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। उसके बाद वो यूज़र उस पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए और इस ईमेल को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो लारावल हमें कंप्लीट स्टेप्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप मैनुअली फॉरगॉट पासवर्ड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो जब आपको पता है कि मैनुअली काम कैसे हो रहा है तो आप उस पर वो चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पर, फिर हम आएंगे सिक्योरिटी टैब में और यहाँ पर पासवर्ड रीसेट का लिंक मौजूद है। सो रीसेटिंग पासवर्ड, इसका इंट्रोडक्शन देख लें एक दफ़ा कि मोस्ट वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर्स टू रीसेट देयर फॉरगॉटन पासवर्ड्स rather than facing you to re-implement this by hand for every application you create. Laravel provide convenient services for sending password reset links and secure resetting पासवर्ड। मतलब है ये मैनुअल लेकिन हम यूज़ करेंगे जो लारावल की अपनी सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो स्टार्टर किट्स हैं जो एप्लीकेशन के साथ, आपको पता है कौन कौन सी स्टार्टर किट्स हैं। ब्रीज है, उसके बाद हमारे पास फोर्टिफाई है और उसके बाद जेट स्ट्रीम है। इसके अलावा भी हमारे पास जो भी स्टार्टर किट्स हैं हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये फीचर ऑलरेडी बिल्ट इन है लेकिन हम इसको मैनुअली क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले इसकी यह मॉडल प्रिपरेशन, कि मॉडल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसमें वो कहता है कि इसमें एक ट्रेट हमारे पास होना चाहिए नोटिफाइएबल। ये ट्रेट अगर आपकी एप्लीकेशन के उस मॉडल के अंदर यूज़ हो रहा होगा तो इट मीन्स योर मॉडल इज़ रेडी टू इम्प्लीमेंट फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ मॉडल्स में यूज़र के मॉडल को, ये मॉडल है, इसमें ये यूज़र का मॉडल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नोटिफाइएबल का ट्रेट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं। सो इट मीन्स हमारा ये जो मॉडल है ये रेडी है टू इम्प्लीमेंट फॉरगॉट पासवर्ड। उसके बाद है डेटाबेस प्रिपरेशन। सो ए टेबल मस्ट बी क्रिएटेड to store your application's password reset tokens. Typically this is included in Laravel's default. सो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट यूज़र टेबल के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं, ये देखिए डेटाबेस, और इसके अंदर हम डेटाबेस SQLite को ओपन करते हैं, यूज़र्स के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पासवर्ड का है, ये रिमेंबर है, क्रिएटेड एट है और ईमेल वेरीफाइड। तो ये हमारे पास टेबल ऑलरेडी मौजूद है और जब पासवर्ड वेरीफाई होगा तो ये वाला जो पासवर्ड है ये रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ए टेबल मस्ट बी क्रिएटेड टू स्टोर एप्लीकेशंस पासवर्ड रीसेट टोकन्स। सो आपके पास एक जो है वो टेबल होना चाहिए जहाँ पर एप्लीकेशन का पासवर्ड रीसेट टोकन जो है वो सेव हो सके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा राउट्स क्रिएट करना। अब डेफिनेटली ये जो है ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड ही है।
तो हम इसको ऑथ कंट्रोलर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला है द पासवर्ड रीसेट लिंक रिक्वेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो इस राउट को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर अपने web.php के अंदर मैं यूज़ करूँगा ऑथ कंट्रोलर को। तो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो क्रिएट किए थे लिंक्स, उनको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है इनटू कंट्रोलर। सो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। अब ये फॉरगेट पासवर्ड एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि ये मिडलवेयर यूज़ कर रहा है। इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। कट करने के बाद ऑथ कंट्रोलर में आकर यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन, और ये है बेसिकली पासवर्ड रीसेट फॉर्म है। सो इसको हम सिंपली कह सकते हैं रीसेट पब्लिक फंक्शन रीसेट फॉर्म, ये हम इसको कह देते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर, बल्कि मैं पहले इसको पेस्ट कर लूँ, तो ये हमारे पास है जो कि हमें सिंपली रिटर्न कर रहा है व्यू। अब यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको इस तरीके से करें, हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। क्योंकि हमने जब राउट्स को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो गेट वाले व्यूज़ हैं जो सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं एक सिंपल व्यू, उसमें डायरेक्टली हम यहाँ पर पास कर सकते हैं व्यू को। तो ये इसका व्यू का नाम है auth डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये auth डॉट फॉरगॉट पासवर्ड को हम यहाँ पर auth डॉट फॉरगॉट पासवर्ड, सो इस पर मिडलवेयर हम लगा देते हैं। गेस्ट का नेम उसका ये होगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड, अच्छा ये कह रहा है बिफोर क्लोजिंग, तो यहाँ पर ये स्पेस मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली ये स्पेस नहीं चाहिए इसको। तो यहाँ पर वो स्पेसेस मस्ट बी यूज टू इंडेंट लाइंस, टैब्स आर नॉट अलाउड। सो यहाँ पर हमारे पास है, इसके अंदर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टैब साइज यूज़ कर रहे हैं। इंटेंट यूजिंग टैब की बजाय हम यहाँ पर इंडेंट यूजिंग स्पेसिस कर देते हैं और टैब साइज कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब ये स्पेसिस को यूज़ करेगा, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए हमारा जो एरर है वो बेसिकली PHP CS का स्निफर का था, वो एरर वो हमने फिक्स कर दिया। अब हमने व्यू क्रिएट कर लिया और ऑथ के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड का हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सो व्यूज़ ऑथ, इस ऑथ के अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो इसके अंदर वही सारी लॉगिन वाली होंगी, सिर्फ ईमेल जो है वो नहीं होगा, इसके अंदर ईमेल ही होगा सिंपल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP से और इसको पेस्ट करके यहाँ पर सिंपल एक ईमेल रहने देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड वाली फील्ड में कर देता हूँ ख़त्म। तो ये जो सबमिट होगा, ये सबमिट होगा हमारा यहाँ पर स्लैश लॉगिन पे नहीं होगा, बल्कि ये एक और राउट होगा जो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा राउट है। तो यहाँ पर हैंडलिंग द फॉर्म सबमिशन, अब ये है हमारा वो जो हैंडल करेगा फॉर्म सबमिशन को। तो इसको कॉपी करते हैं, सारे को कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको। अब ये फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएगा, तो यहाँ पर हम जो है वो फॉर्म हमने क्रिएट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का एक्शन है, तो इसको हम लिंक पोस्ट करेंगे। और अब ये जो सारा फंक्शन है इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कट कर लेते हैं बल्कि, और इसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, और इसका जो नाम हम देंगे वो होगा रीसेट पासवर्ड रीसेट, तो पासवर्ड रीसेट ये हम नाम दे देते हैं इसका। अगेन इसमें वो कह रहा है कि स्पेसिस, तो इसमें भी टैब साइज आ रहा है, सो इंडेंट यूजिंग स्पेसिस। अब अगर मैं इसको एक दफ़ा इंटर प्रेस करता हूँ तो ये सही हो गया, फिर इस पे इंटर प्रेस करता हूँ ये भी ठीक हो गया, फिर इस पे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये भी ठीक हो गया। पासवर्ड का हमने इंपोर्ट नेम स्पेस कर लेना है। सो वैलिडेशन रूल्स है, फसाड है, फसाड से हम कर रहे हैं इसको, हाँ फसाड से, तो ये भी हो गया हमारा। ओके तो अब ये फॉर्म क्या करेगा, सबसे पहले वैलिडेट करेगा कि ईमेल रिक्वायर्ड फील्ड है और वो ईमेल है वैलिड। फिर वो क्या करेगा, पासवर्ड करेगा, इस क्लास को सर्विस को कॉल करेगा और सेंड कर देगा रीसेट लिंक टू द ईमेल। तो यहाँ पर जो भी ईमेल हमने दिया होगा उस पर वो इसको सेंड कर देगा।
फिर रिटर्न करेगा स्टेटस बेस्ड ऑन पासवर्ड रीसेट लिंक सेंट है। अगर विद कोई एरर नहीं है, मतलब अगर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल है, सो इट मीन स्टेटस उसका स्टेटस होगा, मतलब सक्सेसफुली लिंक सेंड हो गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो विद एरर ईमेल का वो एरर दे देगा। सपोज अगर वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती और रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो उसको वैलिडेट नहीं कर पाती, या सेंड रीसेट लिंक उसको सेंड नहीं कर पाता, जो भी कुछ एरर हो उसमें, तो वो उसको वापस आपका, ये दो कंडीशंस लगी हुई हैं, तो वो रीसेट लिंक जो है वो हमें एरर सेंड कर देगा। सो इसके बाद इस पर मिडलवेयर लगा है। तो इसके लिए हमने क्रिएट किया है रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर है पासवर्ड रीसेट, तो इसको हम पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट पास कर देंगे। सो पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट, पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट है ना, पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर भी, अच्छा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मेल की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 एरर आ रहे हैं। ये बेसिकली एक मिनट, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PHP CBF, तो वो देखिए एरर हमारे ख़त्म हो गए हैं अब। तो अब हमारा जो लिंक्स हैं ये प्रॉपरली काम करेंगे। दो हैं, एक वेरिफिकेशन का है और एक पासवर्ड रीसेट का। वो हमने व्यू क्रिएट कर लिया था एक का, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का। अब नेक्स्ट स्टेप है उसको सेव करना। सो रीसेटिंग द पासवर्ड रीसेट फॉर्म। अब अगेन ये सिंपली पासवर्ड जो है वो सेंड कर रहा है हमें, रिटर्न व्यू कर रहा है और उसको पास कर रहा है ये टोकन, जो कि हमें यहाँ पर टोकन रिसीव होगा। सो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब पासवर्ड रीसेट है और इसका जो है एक टोकन है, और इसको हम यहाँ पर फंक्शन, बल्कि इसको हम व्यू ही पास कर देते हैं, व्यू। और इसको बल्कि हम गेट ही रहने देते हैं, इसके लिए गेट ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ से इसको कट करेंगे हम, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ पासवर्ड टोकन। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन पासवर्ड टोकन, और ये हमें रिटर्न कर रहा है व्यू। और इसको नीचे ले आते हैं और इसको इधर कर देते हैं, सॉरी, इसको इधर कर देते हैं और इसको एक दफ़ा, तो यहाँ पर भी स्पेस आ गया, ठीक है। सो ये हमारा जो है वो एक स्ट्रिंग लेगा टोकन, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न कर देगा उस टोकन को, और auth के अंदर रीसेट डैश पासवर्ड का हमें एक व्यू क्रिएट करना है। सो यहाँ पर हम न्यू व्यू क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे रीसेट डैश पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP। एक था फॉरगॉट पासवर्ड, एक है रीसेट फॉर्म। अब रीसेट फॉर्म के अंदर हम सिंपली जो लॉगिन रजिस्टर वाला है वही कॉपी करेंगे, कोड रजिस्टर वाला होगा, और ये करेगा रीसेट को। और इसमें जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो है नेम। सो ये है फॉर नेम, ये आई थिंक ये नेम है, इसका नेम ID नेम है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें बेसिकली चाहिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा रीसेट पासवर्ड का बेसिकली राउट। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं सारे को और इसको पेस्ट कर देते हैं ब्लेड वेब डॉट PHP के अंदर। अब इसमें से मैं इस फंक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ रीसेट पासवर्ड। एक था पासवर्ड रीसेट, बेसिकली ये है, बल्कि इसको फॉरगॉट पासवर्ड कर देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, और इसको कह देते हैं रीसेट पासवर्ड। तो ये फॉरगॉट पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पब्लिक फंक्शन रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, या पासवर्ड रीसेट था, रीसेट पासवर्ड, ठीक है।
इसको भी सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। अब इसमें जो एरर्स हैं वो मैं फिक्स कर लेता हूँ CBF से। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ नेम स्पेसिस को। अब ये है हमारे पास सपोर्ट str और हैश को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी इंपोर्ट्स हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और हमारा जो ये राउट है, अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले वैलिडेट करेगा टोकन को कि जो टोकन है वो वैलिड है कि नहीं है, जो हमारे URL में होगा। फिर उसके बाद ईमेल को वैलिडेट करेगा, कि फिर पासवर्ड को वैलिडेट करेगा जिसमें हमें रिक्वायर्ड है। और ये मिनिमम 8 हमने नहीं लगाया था, इसलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। और रिक्वायर्ड कन्फर्म्ड है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने स्टोर किया था पासवर्ड को, ये जो स्टोर का मेथड है इस पर देखें हमने सिर्फ कन्फर्म्ड और रिक्वायर्ड का फीचर लगाया था। तो इसलिए मिनिमम 8 का यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर वो टोकन वैलिडेट हो जाता है, इसमें कोई रिक्वेस्ट वैलिडेशन में कोई एरर नहीं है, तो अगेन जो है वो पासवर्ड रीसेट चला जाएगा और वो रिक्वेस्ट कर देगा पासवर्ड को। और उसके बाद यूज़र जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पर जो इस रीसेट को पास होगा। और ये फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या करेगा, पासवर्ड को फिल कर देगा न्यू पासवर्ड के साथ जो यूज़र ने यहाँ पर रीसेट पासवर्ड के लिंक में दिया होगा। ये वाला जिसमें हमारे पास है ईमेल। अब यहाँ पर हमें ईमेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम ओल्ड पासवर्ड को देंगे। लेकिन चूंकि ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर ऑथेंटिकेट के अंदर सिर्फ टोकन है और ईमेल है, तो अब हम जो है वो उसको ईमेल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ईमेल को डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखें कौन सा वाला था हमारा व्यू था, फॉरगॉट पासवर्ड, ये वाला था। इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो ईमेल टाइप करेगा और वो ईमेल जो है वो हमें एक टोकन जनरेट करके देगी। और ये जो टोकन है ये बेसिकली यहाँ पर टोकन आ जाएगा और उसके बाद ईमेल आएगा और फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, मतलब उसके अंदर हमें ईमेल टाइप करना होगा दोबारा से। तो हमें दोबारा से ईमेल टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली उसको रीसेट पासवर्ड के अंदर ईमेल हमें टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसको पासवर्ड और न्यू पासवर्ड लेंगे, कोई सा भी वो पासवर्ड टाइप करेगा क्योंकि डेफिनेटली वो करेक्ट लिंक से आया हमारे पास। तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को लिंक को चेक करेगा और उसके बाद उसको हम वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर हमें ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ टोकन रिक्वायर्ड है। और टोकन कहाँ पे आएगा, टोकन बेसिकली हमारा यहाँ पर एक हिडन फील्ड के अंदर और सॉरी URL के अंदर टोकन होगा, तो वो यहाँ से उसको गेट कर लेगा। फिर यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कंफर्मेशन और टोकन हमें वेरीफाई होगा। और उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसमें ये जो रीसेट का मेथड है ये 2 पैरामीटर ले रहा है, एक रिक्वेस्ट ले रहा है और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। इस फंक्शन में बेसिकली यूज़र का जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, इसको यूज़र का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली और इसके अंदर हमारे पास पासवर्ड भी आ जाएगा और फिर यूज़र फिल कर देगा उस पासवर्ड को मेक करके और सेट रिमेंबर टोकन ये कर देगा और यूज़र को सेव कर देगा और इवेंट कर देगा पासवर्ड रीसेट यूज़र। तो वो उसको एक ईमेल सेंड कर देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली रीसेट हो गया और उसके बाद वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा अगर सक्सेसफुली हो गया तो लॉगिन पर। अगर ईमेल में कोई प्रॉब्लम है तो वो वापस उसको बैक पे उसी फॉर्म पे रिटर्न कर देगा। सो इसमें हमें ईमेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये रिक्वेस्ट वैलिडेट करने की हमें ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ओके हो गया। तो अब हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पर लॉगिन जो हमारे पास व्यू था login.blade.php, इसमें यहाँ पर हम सबमिट के नीचे एक P टैग लगा देते हैं और उसमें ahref लगा देते हैं, सॉरी ahref इज इक्वल टू forgot पासवर्ड, यही था ना forgot पासवर्ड, ये forgot पासवर्ड। ओके, सो forgot पासवर्ड का एक लिंक लगा देते हैं, सॉरी डबल टी नहीं है सिंगल टी है। अब अगर हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं और लोकल होस्ट /लॉगिन करते हैं
तो यहाँ पर एक लिंक है फॉरगॉट पासवर्ड का। इस पर जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो हमें वो यहाँ पर ले आएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं kmkhan@gmail.com और ये लॉगिन की जगह एक्चुअली फॉरगॉट पासवर्ड के यहाँ पर लॉगिन नहीं आएगा, यहाँ पर रीसेट सेंड लिंक ये आएगा लिखा हुआ। इसको दोबारा रीलोड करते हैं तो सेंड लिंक आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, KM खान लिखते हैं, सेंड। अच्छा, पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पर ईमेल है, सबमिट है, और ये पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड नहीं, ये आई थिंक ये गलत राउट पे जा रहा है। हाँ, ये लॉगिन पर जा रहा है। तो इसको हमने सेंड करना है फॉरगॉट पासवर्ड पे। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड, इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पर अब देते हैं और इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है व्यू ईमेल। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ईमेल लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हमारे पास एक ईमेल के अंदर एक लिंक आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आ गया हमारे पास। तो आज ये जो आ रहा है, ये आ रहा है उसके तरीके से लाइट मोड में आ रहा है। तो ये है यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी रिसीव्ड अ पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पर अब हम, और ये जो है पासवर्ड रीसेट विल एक्सपायर इन 60 मिनट। तो ये आपके सेशन में सेव होगा टोकन और ये 60 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए अब न्यू पासवर्ड आ चुका है। तो मैं न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को टाइप करता हूँ और इसमें भी रजिस्टर आ रहा है। इसमें यहाँ पर रीसेट पासवर्ड एंड पासवर्ड मैं दोबारा से कंफर्म करता हूँ। अब मैंने गलत पासवर्ड वेरीफाई कर दिया तो रीसेट करूँगा। तो द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द नेम, ओके, आई थिंक अगेन माय मिस्टेक। ये जो है ये जा रहा है कहाँ पर, रजिस्टर पर। तो ये जाना चाहिए रीसेट पासवर्ड पर। ठीक है, तो ये जाना चाहिए रीसेट पासवर्ड पर, रीसेट पासवर्ड इस पर जाना चाहिए था। अब इसको चेक करते हैं और मैं यहाँ पर मतलब पाकिस्तान पासवर्ड रखा था वो मैं इसको करता हूँ ख़त्म। तो द टोकन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो डेफिनेटली हमें वापस ईमेल में आना पड़ेगा और यहाँ पर रीसेट लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास उसका ईमेल भी आ रहा है। अच्छा, ईमेल भी उसके अंदर आ रहा है। ओके, अगर ईमेल, मुझे नहीं आइडिया था कि वो ईमेल उसके अंदर भेज रहा होगा। तो हम एक और काम करते हैं ना, हमने जो ऑथ कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया था। तो यहाँ पर हम ईमेल रिक्वायर्ड और इसको मस्ट भी ईमेल होना चाहिए, तो ये भी कर देते हैं। ओके, अब दोबारा हमें आई थिंक वो जो टोकन है वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। आई थिंक वो वैलिड, अच्छा ये रजिस्टर न्यू यूज़र कह रहा है, बेसिकली यहाँ पर भी रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है और रीसेट टाइप योर न्यू पासवर्ड। तो ये टाइप न्यू पासवर्ड आ गया। अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा लिंक भेजता हूँ, रीसेट पासवर्ड टोकन, और यहाँ पर अगर मैं ये पासवर्ड टाइप करता हूँ रेंडमली और रीसेट करता हूँ, सो द टोकन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। सो यहाँ पर हमें ईमेल वाला भी फीचर चाहिए अब। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है ये, यहाँ तक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये इसको ईमेल कर देते हैं और टाइप ईमेल आईडी नेम और यहाँ पर ईमेल कर देते हैं। अब ये टोकन का इशू कर रहा है कि टोकन यहाँ पर हाँ, फॉर्म के अंदर टोकन नहीं जा रहा। यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट इनपुट, आई थिंक यहाँ पर वैलिडेट,
टोकन रिक्वायर्ड, और यहाँ पर यूआरएल के अंदर, हाँ यहाँ पे टोकन ही लिखा हुआ आ रहा। ओके, स्ट्रिंग टोकन, और यहाँ पर स्ट्रिंग टोकन, यही है ना। टोकन, और जो ये क्या कह रहे हैं, द मेथड पर टोकन इज नेवर यूज्ड, यहाँ पे यूज तो हो रहा है। इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। ईमेल के एम, अच्छा ईमेल भी यहाँ पर है, तो ईमेल इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है, ईमेल ऊपर उसके रिक्वेस्ट में आ रहा है। रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पर अगर रीसेट करते हैं तो टू फ्यू आर्गुमेंट रीसेट वन पास इन, अच्छा तो इसमें थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर ये जो रीसेट पासवर्ड है ना, ये टोकन लेके इसको सेंड कर रहा है, और जो व्यू है इसका पासवर्ड टोकन वाले का आठ पासवर्ड, और इसके बाद इसको हम टोकन, और उसके साथ ही हम इसको ईमेल, ईमेल तो यहाँ पर सिर्फ टोकन ही आएगा, रीसेट पासवर्ड, और उसको वो टोकन पास कर देगा, और उस टोकन को हम यहाँ पर इसके अंदर रीसेट पासवर्ड, इसके अंदर यहाँ पर एक हिडन फील्ड लगा देंगे, इनपुट हिडन, नेम इज इक्वल टू टोकन, वैल्यू इज इक्वल टू $, टोकन। अगर मैं यहाँ पर इसको रीसेट करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, सॉरी इंस्पेक्ट में देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये टोकन आ चुका है। अब मैं पासवर्ड को अगर सेट करता हूँ तो यहाँ पर कह रहा है टू फ्यू आर्गुमेंट, अच्छा अब वो उसकी ज़रूरत तो नहीं रह रही। अब हमें यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर के अंदर टोकन की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हम उसको फील्ड के अंदर जो दे रहे हैं फॉर्म के अंदर, क्योंकि उसको चाहिए भी फॉर्म के अंदर। सो दोबारा रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड तो ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हाँ जाहिर बात है, हमने ऑथ कंट्रोलर के अंदर ईमेल भी रखा था, तो टोकन, और यहाँ पर जब हम रीसेट पासवर्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल भी आ रहा है, राइट। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ईमेल भी पास कर सकते हैं। अच्छा, पासवर्ड टोकन रीसेट व्यू रीसेट पासवर्ड, और उसको टोकन पास कर रहे हैं, और ईमेल यहाँ पर कहाँ से आएगी, ईमेल की तो ज़रूरत ही नहीं है, टोकन और पासवर्ड चाहिए हमें। ईमेल ऊपर हमारे पास आ रहा है, हालांकि वो नहीं आना चाहिए था ईमेल, अगर वो आ रहा है तो यहाँ पर हम जो है, क्योंकि यहाँ पर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर देखिए ईमेल भी आ रहा है हमारे पास, ईमेल नहीं आना चाहिए था। खैर इसको मैं ख़त्म करता हूँ, अब इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड मैं देता हूँ, तो पासवर्ड डज नॉट मैच, अब मैं पासवर्ड मैच करता हूँ, सही है ना। वी कैन नॉट फाइंड अ यूज़र विद दैट ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पर अब ईमेल एड्रेस का इशू आ गया, क्योंकि ईमेल एड्रेस जो है वो रिक्वेस्ट ओनली यहाँ पर ईमेल आना चाहिए था, तो ईमेल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब दोबारा से रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करते हैं, तो वी कैन नॉट फाइंड यूज़र विद दैट ईमेल, तो इट मीन्स ये जो है
यहाँ पर ईमेल, अगर हम यहाँ पर ईमेल दे दें, ईमेल रिक्वायर्ड, और सॉरी, और ये ईमेल होगी, और आई थिंक इसके लिए लारावल हमें इनपुट की फील्ड प्रोवाइड करता है। जैसे हमने ये टोकन लिया ना, तो इसके साथ अगर हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और वैल्यू के अंदर यहाँ पर इसको हम ईमेल कर देते हैं, और यहाँ पर इसको ईमेल करके इसकी वैल्यू जो है इसको इनपुट ईमेल करते हैं। अगर कॉल टू अनडिफाइंड, यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर के अंदर ईमेल रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट इनपुट ईमेल। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये ईमेल यहाँ पर आ रही है, और अगर अब मैं पासवर्ड को रीसेट करता हूँ तो ये मैच नहीं कर रहे, और अगर मैं इसको वैलिडेट करता हूँ करेक्ट रीसेट के साथ, तो अब हमारा जो है वो पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब आप नोटिफिकेशन भेजना चाहें, जो भी नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पर दे सकते हैं कि अगर उसमें मैसेज है। सो login.blade.php पे हम यहाँ पर H2 के अंदर डिस्प्ले कराएंगे @if सेशन हैज़ मैसेज एंड इफ, और यहाँ पे हम करेंगे सेशन गेट मैसेज। तो इससे हमें वो जो है एरर के साथ साथ नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर मैं वापस जाता हूँ इस पर, ईमेल वाले पर, इस पर नहीं, सॉरी, ये, और रीसेट लिंक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से पासवर्ड टाइप करता हूँ और रीसेट करता हूँ, तो पासवर्ड रीसेट टोकन इज इनवैलिड। तो चूंकि हमने वैलिडेट कर लिया तो वो इस पर इसलिए काम नहीं कर रहा। सो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको फॉरगॉट पासवर्ड पर ले जाता हूँ, और यहाँ पर KM खान दोबारा दे देता हूँ, सेंड लिंक करता हूँ, और व्यू करता हूँ ईमेल को। तो इसके बाद मैं दोबारा से रीसेट पर क्लिक करता हूँ, और अब मैं इसमें करेक्ट पासवर्ड देता हूँ जो मैं न्यू रखना चाह रहा हूँ, और रीसेट कर रहा हूँ पासवर्ड को। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अच्छा, मैसेज किसके साथ आ रहा है, आई थिंक रीसेट पासवर्ड एंड राउट स्टेटस विद स्टेटस। सो विद स्टेटस का मतलब है लॉगिन एज स्टेटस, तो उसको डिस्प्ले कर दो स्टेटस को। तो अब हमने मैसेज नहीं था, वो स्टेटस था, तो एक दफ़ा फिर हमें यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा एंड ईमेल देना पड़ेगा। लिंक आएगा, उसको व्यू करेंगे ईमेल को, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से हम इसको रीसेट कर देंगे। और सेशन, अच्छा मैंने ना ये ऐसे करना था। अब ये दोबारा से मुझे रीसेट वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। सो फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल, सेंड लिंक, व्यू ईमेल, रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पर और ये योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट। तो ये देखिए यहाँ पर हमें लॉगिन स्क्रीन के अंदर मैसेज आ गया कि आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। अब आप न्यू पासवर्ड के साथ लॉगिन हो सकते हैं। तो हमारा जो रीसेट पासवर्ड वाला फीचर है वो सक्सेसफुली अब काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर लारावल में हमें ये बताया गया कि डिलीटिंग एक्सपायर्ड टोकन। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके टोकन्स हैं वो स्टिल जो है वो एक्सेसिबल होते हैं डेटाबेस के अंदर।
तो उसने कहा कि आप PHP आर्टिसन ऑथ क्लियर रीसेट की कमांड रन करके उनको रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्केजुअल कमांड भी रन कर सकते हैं जो कि रन होगी आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होगी और आपके एक इफ़ यू वुड लाइक टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस कंसिडर एडिंग द कमांड टू योर एप्लीकेशन स्केजुअल। सो आप उसको स्केजुअल भी कर सकते हैं और वो ऑथ क्लियर रीसेट का जो कोड है वो एवरी 5 मिनट्स जो है वो ऑटोमेटिकली रन होगा। आप इसको कमांड लाइन से रन भी कर सकते हैं जी, ताकि ये स्केजुअल बार बार रन हो। इसके अलावा कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आप रीसेट पासवर्ड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब ये आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो करेंगे। आपका जो बूट का प्रोसेस है, आपके पास जो सर्विस है ना, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अंदर यहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वो पूरा आपका लिंक है, URL है और आगे उसका टोकन, जो क्योंकि अभी अगर आप देखें तो हमारे पास टोकन लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो एज अ स्ट्रिंग पास हो रहा है, ऊपर टोकन नहीं लिखा हुआ आ रहा, सिंपल टोकन है और उसके बाद एंड साइन है और क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद ईमेल है। ईमेल की मौजूद थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अगर ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो टोकन आ रहा है ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, आपको स्ट्रिंग टोकन पास हो रहा है। जबकि ईमेल जो था वो मैं रिक्वेस्ट इनपुट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट, अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट भी पास कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं इस रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये भी बेसिकली एक कस्टमाइजेशन है इसकी, जो कि यहाँ पर लारावेल आपको बता रहा है कि आप चाहें तो टोकन को एज अ टोकन कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो जब ये न्यू लिंक जनरेट होगा आपकी URL का, जो भी आप URL यहाँ पर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस टोकन को पास कर देगा। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं URL का, जैसे हमने रीसेट पासवर्ड रखा है जैसा लारावेल ने बताया, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से रीसेट ईमेल कस्टमाइजेशन भी है हमारे पास। ये देखिए, दिस आप न्यू को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, सो दिस नोटिफाई के साथ आप न्यू रीसेट पासवर्ड नोटिफिकेशन, अपनी एक पासवर्ड नोटिफिकेशन क्रिएट करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। सो पब्लिक फंक्शन सेंड पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने ऐप मॉडल यूज़र के अंदर। सो यू मे इजीली मॉडिफाई द नोटिफिकेशन क्लास used to send the password reset link to the user to get started. Override the send password reset notification method on your user. So ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज़र के मॉडल के अंदर। उसमें टोकन लेकर आप उसको न्यू पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन URL के साथ सेंड कर सकते हैं। तो आप जो भी न्यू क्लास क्रिएट करें मेल की, मेलेबल की, तो आप यहाँ पर वो पास कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये दो तरीके हैं कस्टमाइजेशन के, और ये दो तरीके हैं पासवर्ड के जो एक्सपायर्ड टोकन्स हैं उनको रीसेट करने के, क्लियर करने के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम फॉरगॉट पासवर्ड को यूज़ करते हुए यूज़र का पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। इसमें थोड़े से हिकअप भी आए थे, लेकिन चूंकि ये मैनुअली कर रहे थे हमने, तो इसलिए हम कोई स्टार्टर किट यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए थोड़े से इशू, जब आप वीडियोज़ साथ साथ बना रहे हो तो साथ साथ कोड भी कर रहे हो तो सम टाइम थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे मैं लिंक ऐड करना भूल गया, या मैंने ईमेल को कैसे गेट करना है वो मैंने बाद में बताया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे आप आसानी के साथ मैनुअली रीसेट पासवर्ड का फीचर ऐड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्टार्टर किट। तो ये हमारा आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल था फॉरगॉट पासवर्ड का, वो कंप्लीट हो चुका है और हमने सक्सेसफुली पासवर्ड को फॉरगॉट करके रीसेट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।